2025 विधानसभा का चुनाव नज़दीक आ रहा है। ऐसे में सभी पार्टियां पूरी दमखम लगा रही है। सभी लोग जो है कहीं कई कई कार्यक्रम में जो है निकल रहे हैं और प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। बिहार में जो है पार्टियां जो है एक्टिव मोड में दिख रही है। आप देख सकते हैं लगातार तेजस्वी यादव इधर रैली कर रहे हैं, उधर चिराग पासवान सहित अन्य जो नेता हैं वो भी जो है तैयारी में लगे हुए हैं। लेकिन एक जो है नाम उभरता हुआ चंद्रशेखर आज़ाद रावण, जो कि आज़ाद समाज पार्टी स भीम आर्मी के जो है प्रमुख हैं, उनका जो है नाम बिहार में लगातार जो है बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। क्रेज़ तो यूपी में है ही, अब लगातार बिहार में बढ़ता है। सवाल यहाँ यह उठता है कि क्या चंद्रशेखर आज़ाद रावण क्या बिहार में भी राजनीति करेंगे? क्या बिहार के पॉलिटिक्स के लिए फिट बैठेंगे? हमारे साथ जो वरिष्ठ पत्रकार जो हैं हमारे साथ चितरंजन सर हैं, बातचीत करेंगे कि आखिर वो तो अभी यूपी में जोर दे रहे हैं, फिर बिहार में उनका पार्टी जो है कैसे धरातल पर दिखाई देगी। बातचीत करेंगे। क्या कहिएगा, सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या कहिएगा, राजनीतिक करियर है बिहार में चंद्रशेखर आज़ाद जी का? देखिए, मेरा जो मत है मैं ये कहना चाहता हूँ कि खास करके अभी चंद्रशेखर जी को यूपी में वर्क करना चाहिए। हाँ। इसलिए कि देखिए, राजनीति तो कोई भी पूरे भारत में अपना कर सकता है भाई, उसके लिए तो फ्रीडम है ही। लेकिन चंद्रशेखर जी अगर वास्तव में अपने पार्टी को इनलार्ज करना चाहते हैं, अगर अपने पार्टी को और ऊंचाई तक ले जाना चाहते हैं, तो उनका फोकस यूपी में ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद अगर यूपी में अपार सफलता, मेरा कहने का मतलब कि वो देख लें कि विधानसभा में हमारे पास में 20, 50, 30 इस प्रकार के अगर सीट्स आती हैं, तो उसके बाद में बिहार में डेवलप करने के लिए उनको कुछ खास नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, यूपी जो है ना हमेशा बिहार को इंस्पायर किया है। यूपी के एक्शन जो होता है ना, उसका रिएक्शन बिहार में होता ही होता है। तो अगर यूपी में बढ़िया चंद्रशेखर जी करेंगे तो निश्चित तौर पर आप मान लीजिए कि बिहार में उनका प्रदर्शन बढ़िया होगा। लेकिन अगर अभी फिलहाल यूपी को छोड़ करके चंद्रशेखर जी बिहार में अगर ज़्यादा दम लगाएंगे तो उसको हम कहेंगे कि समय बर्बाद करेंगे। समय बर्बाद होगा उनका। हाँ बिल्कुल, उनका समय ऐसे बर्बाद होगा। समय बर्बाद होगा। लेकिन बिहार में भी उनकी पार्टियां हैं, एक्टिव मोड में अभी काम कर रही है। कहीं पे भी कोई अत्याचार वैसा कोई उस तरह का मामला आ रहा है तो भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी जो है एक्टिव मोड में दिख रही है। तो क्या बिहार में राजनीति करना गलत होगा? देखिए, बिहार में ऐसा नहीं है कि 2024 में एक्टिव मोड में, बिहार में एक्टिव मोड में आज़ाद समाज पार्टी नहीं है। बिहार में एक्टिव मोड में भीम आर्मी है। ठीक है ना? तो भीम आर्मी तो चुनाव नहीं ना लड़ेगी, चुनाव तो लड़ेगी आज़ाद समाज पार्टी लड़ेगी, संगठन नहीं लड़ेगी। हाँ, तो इस प्रकार से अभी बिहार में आज़ाद समाज पार्टी कहाँ एक्टिव है? आज़ाद समाज पार्टी के बैनर तले कहाँ कोई धरना प्रदर्शन या कार्य कहाँ हो रहा है? भीम आर्मी के तहत हो रहा है। अब देखिए, विचारधारा अलग अलग है। आप भाजपा को देख रहे तो भाजपा की विचारधारा पॉलिटिकल पार्टी का विचारधारा है। लेकिन जो भाजपा से कनेक्टेड है तो आरएसएस का भी है। तो आरएसएस का विचारधारा, अब भाजपा की विचारधारा, ये दोनों तो इक्वल नहीं है। आप मान लेते हैं कि आप भाजपा के वोट करते हैं तो जरूरी तो नहीं है कि आरएसएस का विचारधारा आपके अंदर में हो ही। लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि आपके अंदर में नहीं हो। तो ये व्यक्ति विशेष के ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो भीम आर्मी को सपोर्ट करता है, हम मान लेते हैं कि भीम आर्मी को सपोर्ट करते हैं, तो क्यों सपोर्ट करते हैं? हम भीम आर्मी को इसलिए सपोर्ट करते हैं कि चंद्रशेखर जी के नेतृत्व में भीम आर्मी के बैनर तले बहुत जगहों पर जाकर के बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी गई, न्यायिक लड़ाई लड़ी गई, संवैधानिक दायरे में भी रह करके लड़ी गई। तो ये भीम आर्मी को मजबूत करता है। लेकिन आज़ाद समाज पार्टी को जो पार्टी बने हैं, तो वो पार्टी को अभी बिहार में मुझे नहीं लगता है कि बहुत बड़ा फायदा होने वाला है या उस प्रकार से धरातल को तैयार किया है। अभी इसमें वक्त लगेगा। अच्छा, तो फिर आप ऐसा बोल रहे हैं कि अभी वक्त लगेगा, तो फिर दलित के नेता यहाँ कौन, दलित का पार्टी कौन है? या फिर अगर यूँ कहे कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की पार्टी है, या फिर हम पार्टी जो जीतन राम मांझी है, अभी जो चिराग पासवान जो देख रहे हैं अभी अपना पार्टी को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, तो क्या ये दोनों नेता हुए? देखिए, सबसे पहले तो एक चीज़ अभिषेक जी आपको ये जानना पड़ेगा, बिहार में अगर कोई ठगने का काम किया है, और बिहार में खास करके दलितों की अगर बात करें या अनुसूचित जाति की अगर बात करें, तो कोई अगर बिहार में ठगा है ना, तो 3 पार्टियां ठगी है। कौन कौन पार्टियां ठग रही है? पार्टियां ही ठगी है। हाँ। जिसमें रविदास जाति को ठगने का काम बहुजन समाज पार्टी किया है। पासवान जाति को ठगने का काम चिराग पासवान की पार्टी की है। अच्छा। और मांझी जाति को ठगने का काम जीतन राम मांझी की पार्टी किया है। अब आपको अगर किस ठग की बात कर रहे हैं आप?
ये इसको ठग कहना, मैं ठग अगर कह रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि मैं शब्द के साथ थोड़ी सी कंजूसी कर रहा हूँ। इन लोगों को महाठग अगर कहा जाए ना तो ज़्यादा सटीक होगा। अच्छा। अब आपका अगर लग रहा होगा कि भाई आप तो आरोप लगा रहे हैं, मैं आरोप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिद्ध करता हूँ। कैसे बताइए। एक बात बताइए, बिहार में तो अन्य जगहों, अन्य राज्यों के जैसी स्थिति नहीं है। यहाँ तो जातीय जनगणना हो गई है। चमार जाति की संख्या कितनी है? 6%, लगभग 6%। लगभग 6%। पासवान की संख्या कितनी है? उतना ही, लगभग उतना ही। मांझी की संख्या कितनी है? लगभग 3.5% के आसपास। ठीक है, तो 6 दूने 12, 12 3 15%। अब बताइए यादव की संख्या कितनी है? 14%। तो जो यादव ये ताल ठोक रहा है कि बिहार में हम सरकार बनाएंगे, तो जीतन राम मांझी, ठीक है, अर्थात मांझी, पासवान और चमार जाति, ये तीनों अगर एक जगह आ जाए तो बिहार में सरकार नहीं बनेगी। चिराग पासवान के तो सीएम बनाने की बातें उठ रही है ना, लोग तो कह रहे हैं कमेंट में नेक्स्ट सीएम चिराग पासवान। तो ये कमेंट कौन कर रहे हैं? ये कमेंट करने वाले लोग कौन हैं? आप इसको एनालिसिस किए, इसके बारे में जानते हैं? बताइए। क्या ये भाजपा के लोग कह रहा है? अच्छा, ये भाजपा वाले तो नहीं कह रहे। अब एक बात और करिए, अभी बिहार में और भी नई नई पार्टियां हैं, ठीक है, और उस पार्टी पर हमने वीडियो बनाया और कोई कह दिया कि नेक्स्ट सीएम अभिषेक जी, तो आप मुख्यमंत्री बन जाएंगे? नहीं, हम कैसे मुख्यमंत्री बन जाए? हैं? आपको भी अगर मान लेते हैं कि कोई पार्टी वाला टिकट दे दे और कहे कि आपको मुख्यमंत्री बना देते, तो आप मुख्यमंत्री बन जाइएगा। कहीं ना कहीं अच्छा कर रहे होंगे, तभी तो लोग उनको जो है प्रधानमंत्री के रूप में देखना, सॉरी, मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाह रहे हैं। देखिए, अच्छा करने के लिए अगर बात करें तो हमको एक बात बताइए, आप अच्छा करने वाला व्यक्ति स्वार्थी होता है कि निस्वार्थी होता है? निस्वार्थ होता है। तो अब एक बात बताइए कि रामविलास जी के पार्टी जो है, उस पार्टी को जिसको लोजपा बोलते हैं, उसमें जनरल रामविलास पासवान जी के फैमिली को छोड़ दीजिए, तो किनको टिकट देने का काम किया है? बताइए, आउट से किनको? सामाजिक की अगर पासवान की ही बात करें तो अपना बेटा को, अपना दामाद को, अपना भाई को, इन्हीं लोगों के ना अपने सांसद और विधायक बनाया है। क्या उनके भाई के जैसा, उनके बेटा के जैसा पासवान में कोई काबिल नहीं था? आपको मालूम है कि चिराग पासवान जी कितने बार फेल हुए हैं? अभी तो हाल फिलहाल उनका पोल खुल रहा था कि अभी और उन पे सवाल भी लगा है, रेप का केस का भी जो मामला अभी सामने आ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि गलत मामला है? ये सच्चाई है ना? आप हलफनामा में आपके ऊपर बलात्कार का केस है, और आपने जिक्र नहीं किया, और आपने इसका जिक्र नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं ये बात आप खुद प्रूफ कर रहे हैं कि वास्तव में आपने ऐसा किया है। आपको चर्चा करना चाहिए था कि नहीं, हमारे ऊपर ऐसा आरोप है। आरोप आरोप होता है अभिषेक जी, आरोप सच तो नहीं हो जाता है ना। लेकिन हम अगर इस बात को, ईमानदार आप होते तो इस बात की चर्चा करते कि मेरे ऊपर ऐसा भी आरोप है। आप कहते हैं कि हम इंटेलेक्चुअल हैं, तो इंटेलेक्चुअल हैं तो इंजीनियरिंग की बीटेक की ये पढ़ाई जब कर रहे थे तो उसमें 6 बार फेल हुए हैं। तो आपकी मेरिट की जहाँ तक बात करते हैं कि आप बहुत मेरिटोरियस हैं, तो आपका मेरिट का पोल तो यही खुलता है। आपने तो, और वो भी गलत आपने मेंशन किया, उसमें मेंशन भी गलत किया। तो आपसे तो कहीं बेहतर जो है, ये रामविलास जी को भी सोचना चाहिए था कि उनसे, उनके बेटे से तो बहुत अच्छा पासवान जाति में और लोग हैं। चलिए एक बार मान लेते हैं कि चलिए ठीक है भाई, आपने अपने बेटे को दे दिया, दोबारा तो किसी और को देना चाहिए था। ठीक है भाई, दूसरा बार भी दे दे, तीसरा बार तो औरों को देना चाहिए था। तो जो रामविलास पासवान जी किए उसी लाइन पर चिराग पासवान जी भी चल रहे हैं। 5 सीट उनको मिला, 5 सीट में जीत हासिल की है, और लोगों को भी टिकट दिए। 5 सीट में जीत हासिल की है, ठीक है। तो इसमें आपकी पार्टी है, तो पार्टी सिर्फ जात से तो नहीं होती है ना। आप किनको किनको, किस जाति से? आपने 5 गो बताया ना, 5 गो में बताइए कौन कौन जाति? एक कुशवाहा जाति दी है, ठीक, और एक जो है चौधरी, ठीक है, संभवी चौधरी, और एक जो है 2 पासवान हो गए इनके, एक अपना ही हो गए, खुद जीजा हो गए, और एक और कौन जाति है, कौन जाती है? चार को तो पता है, एक और कौन जाती है? हमको तो लगता है कि 3 गो पासवान जाति को मिला है। 3 गो पासवान, अच्छा, हमको लग रहा है। हाँ, लेकिन अब ये को बात ही बताइए, आपने बताया कि एगो तो खुद अपने हो गए, और एगो आओ जो दिए वो पासवान जाति के ही हैं। आपको ये पता है कि वो कौन पासवान जाति को, कौन उनका लगते हैं? एक तो जीजा लगते हैं उनका, तो उनका जीजे खाली काबिल हैं, दूसरा के जीजा काबिल नहीं है? आप अपने जीजा को एक बार मौका दें, के वर्ष उनको टिकट मिल रहे हैं, ये मालूम है ना। तो खाली वही काबिल हैं और कोई दूसरा काबिल नहीं है। तो आपकी ईमानदारी यहाँ पर फेल हो जा रही है। और एक चीज़ और, हम 5 गो विधायक और 5 गो सांसद की बात नहीं कर रहे हैं। 5 गो सांसद तो आप बना लिए,
तो कहना सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला आया लेकिन मुखर होकर तो बोल रहे हैं ना दलित के मुद्दे पे, जब भी कोई आरक्षण की बात आई मुखर होकर बोले। मुखर होकर के आप नहीं बोल रहे हैं ना, हाँ। आप राजनीति न कर रहे हैं। अच्छा। 2025 में चुनाव है। हाँ। तब आपको तो कहना ही पड़ेगा, चूंकि वोट लेना है। अच्छा। तब और का कहना, पहले से कहना मुखर हो रहे, पहले तो आप हनुमान बन रहे थे जी। हाँ। अब आज हनुमान भी बन रहे थे, समर्थन भी देकर के सरकार भी बनाए, आज किसको पूर्वक बना रहे हैं? आज भी तो कह रहे हैं कि जो विरुद्ध नियम निकल रहे, दलितों के खिलाफ जो नियम निकल रहे थे, हम उस पर जो है मुखर होकर बोल रहे हैं। हम प्रधानमंत्री से, माननीय प्रधानमंत्री से मांग कर रहे हैं कि इसको हटाया जाए, हटा भी रहे हैं, हमारी बात को सुन भी रहे हैं। ये नौटंकी करना चिराग जी को बंद करना चाहिए। ठीक है, ये नौटंकी, जी हाँ, पूरी तरह से नौटंकी है। अरे आप विरोध कर रहे हैं तो सीधा सीधी लिखिए ना लेटर कि हम आपसे समर्थन वापस ले रहे हैं। अच्छा, है हिम्मत? तो हनुमान जी है ना जी उनका, तो हनुमान जी हैं। तो हनुमान जी हैं तो मालूम है ना कि लव कुश हनुमान को क्या किया था? बांध के मारा था ना। तो लव कुश कौन है आखिर? लव कुश, बिहार में लव कुश भी पैदा हो रहा है। बिहार में लव कुश जो होगा ना वो पैदा होगा, जो बिहार में मांझी जी को लव कुश बता रहे हैं। मांझी जी को लव कुश नहीं बता रहे। मांझी जी तो, जिनको आप मांझी कहते हैं, सच्चाई आप नहीं जानते हो, मांझी जी नहीं है। अच्छा, ठीक है। क्या है? जीतनराम मांझी, मांझी टाइटल में है, टाइटल है जीतनराम मांझी, वो मांझी टाइटल में है। हाँ। आपको पता है बिहार में वो चर्चित लड़का जेकर नाम है गोल्डन दास। हाँ। कौन जाति का है? दबगढ़। तो फिर दास तो वो भी है। हाँ। तो टाइटल लिख लेने से चमार हो गया। अच्छा, तो टाइटल मांझी लिख दिए तो मांझी हो गए। अच्छा, मांझी जो होता है ना, केवट भी मांझी लिखता है। अच्छा, मालूम है? तो मांझी नहीं है, पहली बात। हाँ। दूसरी बात, मतलब मुसहर वाला मांझी जो नहीं है, भुइयाँ जो जिनको बोलते हैं, वो नहीं है। अरे वो शर्मा जी है महाराज, बाभन है, भूमिहार है। आपको ये तो आप अलग बात में बोल रहे हैं, ताना दे रहे हैं, ताना दे रहे हैं। हम अच्छा, ताना नहीं इसको बोलते हैं। एक बात बताइए, जाति जिस कैटेगरी में आप जन्म लिए हैं, विरासत में जो आए हैं, आपके अंदर में जाति के कोई, मैंने कह सकते जाति के प्रति कोई प्रेम नहीं है। हाँ। तो आप जाति क्या है? आप जानते हैं, भैंस को देखिएगा, भैंस को अगर कोई मारेगा ना तो भैंस के बीच में ही जाएगी, सहायता के लिए जाती है ना। हाँ। लेकिन भैंस को अगर खाना भी मिलेगा तो समाज में, चारा भी मिलेगी तो समाज में, रहना सहना उसी समाज में। अब जीतनराम मांझी किसके साथ रहते हैं बताइए? भाजपा के साथ रह रहे हैं। भाजपा के साथ, गठबंधन उन्हीं के साथ है। आपको मालूम है ना। हाँ। तब भाजपा दलित की पार्टी है। काहे? भाजपा में भाजपा दलित की पार्टी नहीं, उसमें और भी सांसद है जो दलित से हैं, और भी जो विधायक होंगे। अभिषेक जी, शब्दों को गंभीरता को समझिए। आप लोग कैसे कहते हैं भाजपा जो दलित की पार्टी नहीं है? एक्सप्लेन कीजिए इसको। भाजपा दलित की पार्टी नहीं है। हाँ। भाजपा में दलित है। हाँ। लेकिन भाजपा दलित की पार्टी नहीं है। अच्छा। अब दोनों में अंतर समझिए। हाँ। भाजपा में दलित का होना का मतलब हुआ कि कुछ ऐसे समाज के दलाल लोग, ठीक है, जो समाज को बेचना चाह रहा है, समाज के वोट बैंक को टर्न कर करके भाजपा को देना चाह रहा है, वैसे लोग कुछ लोग हैं। ठीक है, तो उनके द्वारा सिर्फ इसलिए उनको टिकट मिलते हैं या उस इसलिए रखा जाता है कि उसको शेड्यूल कास्ट का वोट चाहिए। अच्छा। ठीक है ना, लेकिन वो भाजपा में जाकर के इंडिपेंडेंट नहीं है, बोल नहीं पाएंगे। भाजपा दलित विरोधी है। भाजपा दलित विरोधी भी होती ना तो थोड़ा सा काम चल जाता। हाँ। भाजपा दलित विरोधी नहीं। हाँ। भाजपा देशद्रोही पार्टी है। अब पत्रकार हो कैसे बोल रहे हैं? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जेल हो जाएगा। जेल से कौन डरता है? अच्छा, जेल से कौन डरता है? गांधी को भी तो जेल हुआ था। पार्टी को देशद्रोही अच्छा, एक बात दीजिएगा। अभी जिसकी सत्ता है केंद्र में, हाँ। आप देशद्रोही बता दीजिएगा। सत्ता उसके लिए है, हमारे लिए सत्ता है। हाँ। आप हमसे पूछिए ना कि कैसे देशद्रोही है। हाँ, तो वही तो आप ये सवाल कीजिए कि देशद्रोही कैसे हुए। हाँ, एक बात, अभी सत्ता में है और आप देशद्रोही बता रहे हैं। अभी एक बात बताइए, देश का न्यायिक जो व्यवस्था है कहाँ से टिका हुआ है? देश में न्याय कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है? सुप्रीम कोर्ट में मिलता है। हाँ। सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में मिलता है। उसके बाद फिर न्यायालय, आप कह सकते हैं कि न्यायालय में मिलता है ना। हाँ। तो जहाँ जिस न्यायालय में न्याय मिलता है, आपको मालूम है कि अभी प्रधानमंत्री जी किससे मिले हैं? किससे मिले? डी.वाई. चंद्रचूड़ से। कौन है डी.वाई. चंद्रचूड़? सुप्रीम कोर्ट के जो है जज, चीफ जस्टिस। जज नहीं, चीफ जस्टिस कहिए। है ना। एक बात बताइए, जिस प्रधानमंत्री से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मिल रहा हो, आपको लगता कि जस्टिस की उम्मीद है? यानी न्यायपालिका कार्यपालिका दोनों आपस में अगर मिल जाए तो फिर समझिए कि पूरी तरह से देश जो है ये समाप्त हो गया। तो देश को समाप्त करने वाला देश प्रेमी होगा कि देशद्रोही होगा बताइए? देश को बेचने वाला देश बिक रहा है, मालूम है? जो नरेंद्र मोदी बोलते हैं। हो सकता है आपसी मामला हो, अपना पर्सनल एक जो है अपना व्यक्तिगत लगाव हो, व्यक्तिगत कुछ वो चीजें हो। आप जज के, सुप्रीम कोर्ट के जज के कुर्सी पर हैं, आपका पर्सनल ये चीज नहीं हो सकता है। दूसरी चीज, अगर आपका पर्सनल था तो इसका वीडियो कैसे आया? आपका अगर पर्सनल था तो ये वीडियो कैसे हुआ? ये एक चीज और,
यही पर्सनल में ना आप पर्सनल सहयोग करेंगे, हमारा आप मित्र हैं, एक याद रखिएगा, आप हमारे मित्र हैं, तो आप हमारे पास में अगर आएंगे तो कोई अपेक्षा आपकी होगी ना, कोई मदद के लिए आएंगे ना, तो आप हमारे मित्र हैं तो हम आपको मदद करवे करेंगे ना। तो ये तो पर्सनल तो थे, लेकिन पर्सनल में भी हमने क्या कर दिया, देश को बेचने का काम किया ना। मोदी जी क्यों गए थे, यानी प्रोफेशनल का जो है प्रभाव पर्सनल पे ही पड़ता है, और बिल्कुल पब्लिक नहीं होनी चाहिए। निश्चित तौर पर, और खास करके जज को इस प्रकार का तो होना ही नहीं चाहिए। जज को तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जज को पर्सनल नहीं होना चाहिए। और आज देखिए सुप्रीम कोर्ट की साख जो है ना पूरी तरह से समाप्त हो गई। और पहले तो लोग कहता था ना प्रधानमंत्री ईडी को, सीबीआई को, फलना को ये कर रहा है, अब सुप्रीम कोर्ट को भी अपने बस में कर लिए हैं। आज सुप्रीम कोर्ट से मिलने वाली कोई भी फैसला पर एतबार नहीं किया जा सकता है, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब देश नहीं रह गया। ठीक है, इस देश में जो देश जिसका था, यहाँ के द्रविड़ों का था, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूल निवासियों का था, आज उसके साथ में क्या हो रहा है, आज उसको जानवर से भी बदतर व्यवहार किया जा रहा है। आप सुने हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसला का आया है, तो ये सुप्रीम कोर्ट के फैसला नहीं था, ये प्रधानमंत्री मोदी का फैसला था। अच्छा। सब क्लासिफिकेशन कास्ट में भी उपवर्गीकरण कर करके जो आरक्षण देने की बातें हैं, ये चंद्रचूड़ साहब का नहीं था, ये प्रधानमंत्री जी का था, आरएसएस का है और भाजपा का है। अच्छा, यानी अब न्यायपालिका भी जो है अब जो है लोग इशारे पे चलने लगे। बिल्कुल 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 चलने लगे। चलिए, तो हो रही थी बात बिहार पे, लेकिन बिहार से चलते चलते हुए यह जो है बहुत लंबा इंटरव्यू हो गया और कहीं और जाके समाप्त हो गई। बहरहाल हमारी बातचीत जो है सर से हो रही थी, आपने देखा कि किस तरह से इन्होंने अपनी बातों को रखा। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया लिख दीजिएगा। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।